असम के अहोम सेनापति महान लाचित बड़फुकन की कथा प्रस्तुत करने के लिए विकास कलांदी और किरण संगा को आमंत्रित करता हूँ। सारे भारतवर्ष में तब मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। पूर्वोत्तर के सीमा पर औरंगजेब की मुगल सेनाएं दस्तक दे रही थी। अगर मुगल सेना पूर्वोत्तर भारत के केंद्र बिंदु माने गुवाहाटी में घुस जाती तो सारा पूर्वोत्तर भारत अपने अधीन करना उसे आसान हो जाता। इस बलशाली सेना को रोकने का जिम्मा अहोम राजा ने अपने वीर सेनापति लाचित बोरफुकन को सौंप दिया था। आइए मैं किरण संगा और मेरा मित्र विकास कलांदी इस कहानी को सुनाते हैं। मुगल सेना गुवाहाटी के बाहर पहुंच चुकी थी। दूसरे ही दिन सुबह गुवाहाटी पर आक्रमण होने की पूरी संभावना थी। लाचित ने योजना बनाई कि रात भर में एक तट की दीवार का निर्माण करके मुगल सेना को रोका जाएगा। तट बनाने का काम लाचित ने अपने मामा को सौंप दिया। कुछ सैनिक मामा जी के साथ तट निर्माण के कार्य में जुट गए। लाचित युद्ध की तैयारियां पूरी करके तट निर्माण का काम देखने पहुंच गए। मध्यरात्रि पार हो चुकी थी, परंतु ये क्या, तट का काम आधा ही हुआ था। मामा जी अपने साथियों के साथ थक कर सो रहे थे। लाचित गुस्से में पागल हो उठे। अगर रात में तट पूरा नहीं हुआ तो मेरे आसाम को मुगलों से कौन बचाएगा? क्या मेरे मातृभूमि दुश्मनों के हाथों में चली जाएगी? नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। यह आराम करने का समय नहीं है। कहाँ है मामा? सबको जगाओ, मामा को पकड़कर यहाँ ले आओ। लाचित गरज उठे। 5 मिनट में सब लाचित के सामने हाजिर हुए। मामा, क्या जिम्मा था तुम्हारा? कहाँ है तट की दीवार? कल मुगल सेना असम पर कब्जा करके मेरे भाई बहनों पर अत्याचार करेगी और तुम सोते रहोगे? यह बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे देश से मेरा मामा बड़ा नहीं है। देखो कोई मुमाई डांगोर न हो। लाचित चिल्ला उठे। उनके हाथ में तलवार थी। एक ही बार में मामा का सिर धड़ से अलग हो गए। सारे सैनिक स्तब्ध रह गए। लाचित का शरीर गुस्से से कांप रहा था। सारे सैनिक काम में लग गए। सुबह उठकर मुगल सेनापति ने देखा कि सामने एक मजबूत तट की दीवार खड़ी है और तट पर अहोम सेना तैयार खड़ी है। वो अचरज में पड़ गया। कहाँ से आया ये तट? कल शाम को तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब उसे अपनी योजना बदलनी पड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी नावों में पार करके गुवाहाटी पर हमला करना तय हुआ। मुगल सेना नावों में सवार हुए। सेनापति लाचित यही चाहते थे, क्योंकि अहोम सैनिक जल युद्ध में मुगलों से ज्यादा निपुण थे। देखते ही देखते ब्रह्मपुत्र का विशाल पात्र नावों से भर गया। लेकिन ये क्या, लाचित खुद तेज बुखार से तप रहे थे। सारा शरीर कमजोरी और दर्द से परेशान था। अहोम सैनिकों में निराशा फैलने लगे। उनका प्रिय नेता लड़ाई में उनके साथ नहीं रहेगा। वे दुखी थे। मेरे लिए नाव तैयार करो, मैं लड़ूंगा। देश रक्षा के सामने देह रक्षा का क्या महत्व? लाचित ने अपने साथियों से कहा। एक नाव में बिस्तर रखा गया। लाचित तैयार होकर उस नाव में उतर गए। उन्हें साथ देखकर सैनिकों का हौसला बढ़ गया। पूरे साहस के साथ अहोम सेना मुगलों पर टूट पड़ी। नदी का पानी लाल हो गया और शाम तक पूरी मुगल सेना दिल्ली की ओर वापिस लौट गए। सारा पूर्वोत्तर भारत मुगलों के आक्रमण से बच गया। आज भी गुवाहाटी के पास मामाकटागढ़ और सरायघाट युद्ध की निशानियां यह वीर गाथा सुना रही है। लाचित शिक्षा और युद्ध कला में बचपन से रुचि रखते थे। उनका और उनके साथियों का देश प्रेम अतुलनीय था। उनकी वीरता, उनका युद्ध कौशल और उनके साहस के सम्मान में आज भी खड़गवासला के नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA में भारतीय सेना के अधिकारियों में से सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को हमारे देश के राष्ट्रपति की ओर से लाचित स्वर्ण अर्थात लाचित खड्ग प्रदान किया जाता है। आइए
हम सब इस वीर पुरुष को शत शत वंदन करें। धन्यवाद किरण और विकास जी।